हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डाइपोल मोमेंट के बारे में समझाया एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के टॉपिक को डिस्कस किया। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड में एक आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज का लेक्चर देखिए जस्ट उसका रिवर्स है। आज हम किसी आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर को देखेंगे। देखिए नॉर्मली ऐसा हम बोलते हैं कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% कोवैलेंट है ना ही 100% आयनिक है। हर एक आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, सिमिलरली हर एक कोवैलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, भले ही वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसका परसेंटेज काफी लो हो, बट ऐसा होता ही होता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्चुअली देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा शिफ्ट किया था इन बिटवीन से, तो उससे क्या था, एटम्स के ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप हो गए थे और उससे क्या था, उस कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया था, एक आयनिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, यहाँ पे हम उसका आज रिवर्स करने वाले हैं। देखिए आज का जो विंडो है ये है कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड के ऊपर, इन आयनिक बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, और इसके लिए देखिए आगे एक फजान रूल भी पढ़ेंगे इसी के अंदर, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। अब समझिएगा किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर कोई भी आयनिक बॉन्ड हम बनाते हैं तो उसमें एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। कैटायन जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है किसको, एनायन को। ठीक है, एनायन को अपने इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है। एक एलिमेंट ए होता है, दूसरा एलिमेंट बी होता है। एलिमेंट ए अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के बी को दे देता है तो बी माइनस बन जाता है और ए प्लस बन जाता है। लेकिन देखिए ऐसा होने के बाद होता क्या है, ये जो कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, वो उस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, तो उसको थोड़ा सा वापस से खींचने की टेंडेंसी दिखाएगा ये, है ना। देने के बाद इलेक्ट्रॉन दे दिया, कैटायन बन गया, एनायन बन गया। इलेक्ट्रॉन देने के बाद होगा क्या, जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये वापस से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी वापस से दिखाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज तो भाई माइनस को अट्रैक्ट करेगा ही। तो देखिए पोजीशन क्या होगी, ये कैटायन तो अपनी जगह पे है, जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से होना चाहिए था वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा किसकी तरफ को, वो थोड़ा सा शिफ्ट होगा इस कैटायन की तरफ को। बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा इधर की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए अगर बिल्कुल उधर इलेक्ट्रॉन होता, थोड़ी भी शिफ्टिंग नहीं होती, तो बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, 100% आयनिक बोलते हैं। 100% आयनिक की कंडीशन में क्या होता, इलेक्ट्रॉन का थोड़ा भी इधर की तरफ को शिफ्टिंग नहीं होता। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ थोड़ा सा, तो हम बोलेंगे कि इस आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या है, एक पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर उसके अंदर आ गया है, मतलब अब बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है। समथिंग ऐसा होगा कि 90% आयनिक है, 10% कोवैलेंट है, 95% आयनिक है, 5% कोवैलेंट है। समझ रहे हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता जाएगा, सपोज करिए और ज्यादा शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर और बढ़ गया। थोड़ा और शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन तो हम बोलेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर थोड़ा और बढ़ गया। तो एक परसेंटेज होगा, है ना, समझ रहे हैं, एक परसेंटेज डिसाइड होगा कि इतने परसेंट उस बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया और बाकी बचा हुआ उसके अंदर क्या है, आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो कैटायन है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये उसकी पोलराइजिंग पावर कही जाती है। ठीक है, कैटायन जिस टेंडेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा वो उसकी पोलराइजिंग पावर कही जाएगी। ठीक है, कैटायन का क्या होता है यहाँ पे,
पोलराइजिंग पावर। और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि इधर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, इसकी क्या होगी, अपनी एक पोलराइजेबिलिटी होगी, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी। ओके, तो जो कैटायन होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हम उसका पोलराइजिंग पावर यहां पे देखेंगे। और जो एनायन है उसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है ना, इधर की तरफ, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ जाएगा उतना ज्यादा हम बोलेंगे उसकी पोलराइजेबिलिटी है। अब ये पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमें यहां पे उसको देखना है, ठीक है। और उसके लिए एक छोटा सा रूल है, फजान रूल, जिसके टोटल 4 रूल्स हैं एक्चुअली, ठीक है, उसको यहां पे डिस्कस करना है। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा हम बोलेंगे उतना ज्यादा उस आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या प्रेजेंट है, उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं फजान रूल को, जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है या कितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर है एनायन एंड कैटायन का, एनायन की पोलराइजेबिलिटी, कैटायन का पोलराइजिंग पावर, ठीक है। तो देखिए फजान रूल में, फजान्स रूल क्या बोलता है, सबसे पहला है इसका, स्मॉलर द कैटायन, स्मॉलर द कैटायन greater will be its polarizing power, its polarizing power। जितना ही छोटा कैटायन होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होगा। एंड हेंस और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, ग्रेटर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है भाई, जितना ज्यादा खींच लेगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि छोटा कैटायन होगा तो उसका न्यूक्लियस जो होगा वो एनायन के ज्यादा पास में होगा, है ना, और वहां से उसकी जो पुलिंग टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं, बड़ा कैटायन होगा तो न्यूक्लियस अंदर चला जाएगा तो खींचने की जो टेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी। जैसे अभी मैं एग्जांपल की बात करूं, देखिए हमारे पास लिथियम का क्लोराइड हो, सोडियम का क्लोराइड हो, पोटेशियम का क्लोराइड हो, रुबिडियम का क्लोराइड हो, इन सारे कंपाउंड्स का हमसे पूछता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। अब जैसे ये सब तो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, अच्छे आयनिक कंपाउंड है, बट फिर भी इनके अंदर क्या होता है, थोड़ा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। अब देखो यहाँ पे लिथियम जो है वो सबसे छोटा कैटायन है, सोडियम जो है वो थोड़ा बड़ा कैटायन है, पोटेशियम थोड़ा और बड़ा कैटायन है, रुबिडियम सबसे बड़ा कैटायन है। तो बड़ा कैटायन उतनी आसानी से नहीं खींच पाएगा, इसका न्यूक्लियस अंदर की तरफ होगा, है ना, थोड़ा इनसाइड होगा, बहुत ज्यादा अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसका न्यूक्लियस थोड़ा बाहर है, इसका न्यूक्लियस थोड़ा और पास जाएगा, इसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पास में होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा पास में इसका न्यूक्लियस होगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज्यादा पुलिंग टेंडेंसी जो रखेगा, क्लोरीन तो सब में कॉमन है, सबसे ज्यादा पुलिंग टेंडेंसी किसकी होगी, इस लिथियम की होगी, लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहां पे देखिए जो कोवैलेंट कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, LiCl सबसे ज्यादा, NaCl उससे कम, KCl उससे कम, RbCl सबसे कम। ये आपका कोवैलेंट कैरेक्टर का यहाँ पे ऑर्डर बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द कैटायन। स्मॉलर द कैटायन, ग्रेटर विल बी द कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक है। एनायन हमने सब में सेम लिया हुआ है, ओके। ये फजान का फर्स्ट रूल था। अब देखिए फजान के सेकेंड रूल की तरफ चलें, फजान के सेकेंड रूल की तरफ चलें तो एनायन के साइज पे बात करेंगे। फजान के सेकेंड रूल में एनायन के साइज पे बात करेंगे। लार्जर द एनायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी,
पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, जितना बड़ा एनायन होगा उतनी आसानी से हम उसके इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, क्योंकि बड़ा एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, है ना, जो आउटर इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे, तो उनको खींचना आसान हो जाएगा। अगर छोटा एनायन होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होगा, तो उसको खींचना टफ होगा। तो आसानी से किस एनायन के इलेक्ट्रॉन को हम खींच सकते हैं? जो बड़ा एनायन हो। ठीक है, तो लार्जर द एनायन ग्रेटर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी, उतनी आसानी से वो पोलराइज हो जाएगा। एंड हेंस ग्रेटर विल बी कोवैलेंट कैरेक्टर। ओके, क्लियर? जैसे देखिए मैं बात करूं, लिथियम का फ्लोराइड है, लिथियम का ही क्लोराइड है, लिथियम का ब्रोमाइड है और लिथियम का आयोडाइड है। अब देखिए लिथियम मैंने सब में कॉमन लिया, कैटायन सब में कॉमन है। यहाँ पे F माइनस साइज छोटा है, इस एनायन का साइज छोटा है, इस एनायन का साइज और बड़ा है, इस एनायन का साइज और बड़ा है, इस एनायन का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखिए किसका इलेक्ट्रॉन खींचना आसान है? उस एनायन का इलेक्ट्रॉन खींचना आसान है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, आसानी से उसको खींचा जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करूं, कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करूं, ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर, तो लिथियम फ्लोराइड से ज्यादा कोवैलेंट होगा लिथियम क्लोराइड, उससे ज्यादा कोवैलेंट होगा लिथियम ब्रोमाइड, उससे ज्यादा कोवैलेंट होगा लिथियम आयोडाइड। ये एक ऑर्डर होगा। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपका सेकंड था। थर्ड देखिए फजान क्या बोलता है, चार्ज के ऊपर डिपेंडेंसी को बताता है। चार्ज के ऊपर क्या डिपेंडेंसी होती है? ओके, तो चार्ज के ऊपर डिपेंडेंसी देखिए क्या बोलता है कि लार्जर द, है ना, लार्जर द चार्ज ऑन, द मोर द चार्ज ऑन लिख सकते हैं, जितना ज्यादा चार्ज होगा, लार्जर द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, greater will be covalent character। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन के ऊपर या एनायन के ऊपर, देखिए कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वो खींच पाएगा, और एनायन के ऊपर जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतनी आसानी से वो खींचने देगा। बात समझ रहा है? तो ये कहता है लार्जर द चार्ज, किसी के ऊपर भी ज्यादा चार्ज हो, कैटायन या एनायन किसी के भी ऊपर ज्यादा चार्ज हो, तो उसका जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, हमारे पास हो सपोज करिए सोडियम का क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड और एल्यूमिनियम का क्लोराइड AlCl3। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है? 1 प्लस है। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज है? 2 प्लस है। खींचना सबको क्लोरीन से ही है। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? +3। तो +3 वाला भी ज्यादा खींच पाएगा, ज्यादा अच्छे खींचने की टेंडेंसी रखेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर। तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर चार्ज के साथ साथ बढ़ता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? NaCl, और ये Cl है, NaCl से ज्यादा कोवैलेंट MgCl2, MgCl2 से ज्यादा कोवैलेंट AlCl3। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से ज्यादा कोवैलेंट मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड से ज्यादा कोवैलेंट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर। एनायन का भी ऐसा ही होता। ओके, एक चलिए देखिए लास्ट देखते हैं इसका फोर्थ रूल फजान का क्या बोलता है। फोर्थ रूल में देखिए ऐसा बताता है ये कि एलिमेंट विथ या कैटायन विथ, ऐसा बोल दूं, कैटायन विथ 8 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन, शेल या 18 इलेक्ट्रॉन शेल कॉन्फ़िगरेशन
configuration will be more covalent as compared to 8 electron shell configuration जो 18 इलेक्ट्रॉन सेल वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा कोवेलेंट होता है एज कंपेयर टू 8 इलेक्ट्रॉन शेल वाले कॉन्फ़िगरेशन के। जैसे देखिए एग्जांपल में अगर हम बात करें CuCl कॉपर का क्लोराइड और NaCl सोडियम के क्लोराइड को कंपेयर करें कि कौन ज्यादा कोवेलेंट कौन कम कोवेलेंट, तो देखिए कॉपर का आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का, 2p6 3s2 3p6 और ये एक्सेप्शनल वाला होता है इसमें 4s1 आता है, ठीक है 4s1 और 3d10 होता है, यही होता है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होता है बराबर है। और यहाँ पे Cu+1 में है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, Cu+1 में है ना Cu+Cl-, तो इसके पास देखिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6 3d10, यही तो है ना 3s2 3p6 एंड 3d10, तो ये कौन सा सिस्टम है 18 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। और जबकि NaCl में सोडियम के पास कैसा है 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है 3s1 होता है और Na+ है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए कौन सा बच रहा है ये 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन वाला ये कैटायन है, 8 इलेक्ट्रॉन शेल वाला कॉन्फ़िगरेशन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन शेल वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 8 इलेक्ट्रॉन शेल वाले कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा कोवेलेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोवेलेंट की बात करूं किसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा, ठीक है, तो CuCl ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक का होगा एज कंपेयर टू NaCl। ओके क्लियर, बात समझ में आई। तो ये फजान के 4 रूल हैं जिनके बेसिस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बन सकते हैं और किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डिसाइड करना हो तो हम फजान के रूल को वहां पे अप्लाई करेंगे। ओके क्लियर, तो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वेस्पर थ्योरी के साथ। ओके क्लियर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।